जय जोहार, जय बिहार, जय धनुषवंशी धानुक समाज, रामदास धानुक का सभी धनुषवंशी समाज को नमस्कार। लाइव से जुड़े। लाइव आने का मुख्य उद्देश्य है पूर्णिया की घटना काजल कुमारी को लेकर ग्रुप में कुछ हमारे समाज के द्वारा आंदोलनकारी को गाली गलौज करा, अपशब्द कहा। आंदोलन करने का मतलब होता है प्रशासन पर और अपराधी पर दबाव बनाना। आंदोलनकारी न्यायपालिका नहीं है जो न्याय दे देगा। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। जल्दी न्याय नहीं मिलेगा, यह सभी लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। और जो व्यक्ति गाली गलौज संगठन को चंदा चोर कहने का काम किया है, उसका मानसिकता स्पष्ट होता है जो कहीं ना कहीं अपराधी से मिला हुआ है। समाज क्या चंदा दिया, संगठन को कितना सहयोग किया, पूरे बिहार के आवाम जानता है। किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। हमारे पास जो चंदा आया और जो हम लोग को सहयोग मिला, हमने अपील लोगों से किया और मात्र हमारे पास 4800 रुपया मिला। और जबकि हम 9 दिन 2 गाड़ी लेकर के अशोक महतो जी के साथ में था और अशोक महतो जी का 8 गाड़ी लोग था। वह अपने गाड़ी में स्वयं तेल लेते थे और हम अपने गाड़ी में डीजल, जो प्रचार गाड़ी था उसमें, और जो एक गाड़ी हम लोग का था उसमें अपना डीजल लेते थे। और ये तमाम खर्च सामाजिक न्याय आंदोलन के संयोजक बिहार के गौतम कुमार प्रीतम जी, जो थाना बिहपुर का है, अपने धानुक समाज के बेटा हैं, युवा हैं, उन्होंने बेयर किया। अब वह कहाँ से किया नहीं किया, लेकिन हमारे संगठन का जो अपील हुआ, उस अपील पर मात्र हमें लोगों के द्वारा 4800 रुपया मिला। और इससे साफ जाहिर है जो समाज को बदनाम करना चाहता है, संगठन को गाली देने का काम करता है, जिसका हमने ग्रुप में ऑडियो भी छोड़ा। हम एक एक पल का खबर रखते हैं, लेकिन लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ लिखना जानता है और सरजमीन पर जाना नहीं चाहता है। हमने पीड़ित परिवार से भी रात बात किया, पूर्णिया के कई साथी से हमने बात किया, जानकारी लिया और स्पष्ट जानकारी अभी तक हमको नहीं मिला। सुबह हमने काजल के मामू, जो केस को देख रेख करता था, उससे भी बात किया। काजल के चाचा से रात में रितेश जी से बात किया। अमित जी से कई बार हमने संपर्क किया काजल के पिता से बात करने का, लेकिन संपर्क मेरा नहीं हुआ। काजल का मामू सुनील कुमार जी वकील का नंबर दिया। वकील से हमने सुबह 8 बजकर कुछ मिनट में मैंने 3 मिनट बात किया
वकील ने कहा ऑर्डर पर कल रखा गया था, कल तो बेल नहीं हुआ, हम 6 बजे शाम तक में आपको बताएंगे। अभी हम बात उनसे नहीं किए हैं। पूर्णिया के हमारे एक साथी हैं सूरज कुमार जी बनमनखी के, जिन्होंने वकील से बात किया और वो हमको फ़ोन किया जो वकील बताने से इनकार करता है, जो आप हमारा कौन है हम नहीं जानते हैं। पीड़ित परिवार को हम सारी जानकारी दे चुके हैं, आपको हम नहीं देंगे। हम न आपको जानते हैं न पहचानते हैं। जो केस हमको दिया हम उनको सारी जानकारी दे चुके हैं, आप उनसे जानकारी लीजिए। तो हम तमाम समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, धानुक समाज से निवेदन करता हूँ, जो भी पूर्णिया बहुजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए, काजल को न्याय दिलाने के लिए ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग न्याय दिलाना चाहते हैं तो एकजुट होना पड़ेगा और उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करना पड़ेगा और इस लड़ाई को खुद सभी लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। पीड़ित परिवार के भरोसे यह मुकदमा लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस मुकदमा में आरोपित व्यक्ति जो है उसको शासन सत्ता का संरक्षण मिलता है। वहाँ के मंत्री लेसी सिंह और वहाँ के विधायक रुपौली के शंकर सिंह जो एक दबंग अपराधी है और हमारे समाज के भूल के कारण वह उपचुनाव जीता है, जो आज हमारा समाज भोग रहा है। तो हम अपने समाज को कहना चाहते हैं, पूर्णिया वासी को कहना चाहते हैं, धानुक समाज को, अगर इसी तरह आप बटे रहिएगा तो आप कटते रहिएगा, आप पर अत्याचार होते रहेगा और लड़ाई लड़ने के लिए अगर बढ़ते रहिएगा तो कभी सफल नहीं होइएगा और नीतीश कुमार का आप झंडा ढोते रह जाइएगा, आपको समाज को पूरे बिहार में बर्बाद करके रख देगा। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, धानुक समाज को पूरे बिहार में गोलबंद होना पड़ेगा और सामंती ताकतों से लड़ना पड़ेगा। कई लोगों ने गाली दिया, अशोक महतो कुर्मी को लेकर के चलता है, रुपया पर बिकता है। पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे ईमान को खरीदने वाला भारत में पैदा नहीं लिया है जो हमको कोई खरीद लेगा। हम उस व्यक्ति को साथ देते हैं जो जमीन पर बहुजनों का लड़ाई लड़ता है, हम उसके साथ रहते हैं, चाहे वह जाति कोई भी हो। हमने आंदोलन का प्रस्ताव रखा, हमको साथ देने का काम किया और जो अपने आप को कहता है हम धानुक के मसीहा हैं और कई धानुक कहता है हमारा वह नेता है, वह हमारे मिशन को विफल करने का काम किया। अपराधी से मिला हुआ है क्योंकि उसकी सोच सामंती सोच है, इसलिए सामंती से मिल करके और ये काम किया है। कहा हमने हाई कोर्ट से फ्री में केस लड़ने के लिए वकील दिया, तो वकील कहाँ गया? वह वकील बताएगा ना केस क्यों नहीं लड़ा। अगर शुभ चिंतक है, कहता है यात्रा निकाला, जो पैसा उसमें खर्च किया उस पैसा से केस लड़ता। केस लड़ने के लिए कई लोग सहयोग किए, विपक्ष के नेता भी पीड़ित परिवार को सहयोग दिया। जहां तक हमको जानकारी मिला वहां के सांसद पप्पू यादव भी मिला, परिवार से सहयोग किया और हम लोग भी संगठन के माध्यम से उन्हें सहयोग करने का काम किया। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कठेरिया जी सहयोग दिया, हमारे बेगूसराय के पार्षद मुकुल सरदार जी दिया। जिनको जो बना उस परिवार को सहयोग किया जो वह केस लड़ सकता है।
परिवार के तरफ से केस लड़ने के लिए कभी हमें संगठन को जानकारी नहीं दिया गया। अगर संगठन को जानकारी दिया जाता तो संगठन केस लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। और धनुषवंशी धानुक एकता मंच का गठन इसीलिए हुआ है जो अत्याचार के खिलाफ और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का। ये चंदा करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए संगठन नहीं बना है। इसलिए जो लोग बोला है उसको पहचानने की ज़रूरत है। और हमने हर एक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के बीच रखने का काम करता हूँ। उसने हमें कहा 20 लाख चंदा दिया, अगर सच्चे बाप का औलाद है तो वह सबूत बता दे, हमको प्रमाण दे दे 20 लाख हमको कौन चंदा दिया है। हम समाज के नाते बहुत बात को बर्दाश्त करके रखते हैं और जब अतीत पर आता है तो हमको उसी भाषा में आना पड़ता है। और हमें मरने का डर नहीं है। जन्म मेरा हुआ तो मृत्यु निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसे कहना चाहता हूँ, ना मर्द के औलाद हो तो गाली गलौज करते हो। अगर समाज के शुभचिंतक रहता तो न्याय के लिए आंदोलन में साथ देता, साथ चलता, अलग जाकर के मीटिंग नहीं करता। वह भागलपुर में जाकर के मीटिंग किया। अशोक महतो के दुश्मन जो है अखिलेश सिंह, उसके साथ मिलकर के ये सारा काम करता है और कहता है हम धानुक का नेता है। चुनाव लड़ने से कोई नेता नहीं हो जाता है, विधायक बनने से कोई नेता नहीं हो जाता है। सड़क पर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो आंदोलन करता है, जो सड़क पर लाठी खाता है, जेल जाता है, वह समाज का नेता होता है। उसका सारा वीडियो हमने रिकॉर्डिंग ग्रुप में साझा किया, पूर्णिया ग्रुप में। और आज मैं सभी जो हमारे ग्रुप है उसमें डालने का काम करेंगे। फेसबुक पर उसका हम डालने का काम करेंगे। जो उस व्यक्ति को आप भाषा सुनिए, वो चैलेंज करता है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। उसको बाप को औकात नहीं है, दौलत उसके पास होगा लेकिन हमारे ईमान को खरीदने का दौलत उसके बाप को भी औकात नहीं होगा। और वो अशोक महतो को चैलेंज करता है। अशोक महतो समाज के नाते उसको अभी तक छोड़ दिया है, नहीं तो अशोक महतो जवाब देना जानता है। जिस भाषा में जो आता है उसको वैसा जवाब देता है। वो नामर्द नहीं है। ये 2022 में चुनाव लड़ने के लिए गया अनंत सिंह के खिलाफ, जब इसको धमकी दिया तो ये भाग करके एक धानुक बेटा को हत्या होने के लिए वहां खड़ा कर दिया। लेकिन वो होशियार लड़का नॉमिनेशन कराया। ये जब पैसा देने का वादा किया था, पैसा नहीं दिया तो वह भी लड़का बैठ गया। एक एक रिपोर्ट मेरे पास उसका है। लोकसभा चुनाव लड़ा ललन सिंह के इशारे पर। इसका रिश्तेदार कुर्मी श्रवण कुमार मंत्री है। ये अपने घर में कुर्मी को बुलाता है और लोगों को सामने धानुक समाज में जाकर के कुर्मी को गाली देता है, अशोक महतो को गाली देता है, हमको गाली देता है। यह कितना बड़ा नेता है, कितना इसका औकात है। और कुछ उसके लफंगे लुच्चे जो मनुवादी के औलाद हैं उसके साथ में, जब उसका माँ खुद कुर्मी है और कुर्मी को विरोध करेगा, कुर्मी को गाली देगा। हमारी लड़ाई शासन सत्ता से है, व्यवस्था से है, किसी जाति से नहीं है। सामंतियों से मेरी लड़ाई है, मनुवादियों से मेरी लड़ाई है। हमारे संगठन का यही मूल उद्देश्य है।
हम अपने समाज को मनुवादी सामंतवादी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपने समाज को अधिकार दिलाएंगे, अपने समाज पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे। इसलिए मेरा संगठन है। मेरा संगठन कोई राजनीतिक करने के लिए नहीं है, और हम कभी नहीं कहा हम नेता हैं धानुक समाज को। धानुक समाज खुद स्वयं बने नेता, एक एक व्यक्ति नेता बने, एक एक व्यक्ति घर से निकले अपने अधिकार के लिए। अपने समाज पर जुल्म हो रहा है उसके लिए एक एक व्यक्ति को निकलना चाहिए। अगर हम निकलते हैं तो सभी को निकलना चाहिए। लेकिन हमने देखा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 11 अप्रैल तक कितना समाज के लोग रोड पर आया, कितना साथ देने का काम किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी आंदोलन हुआ, और उसी आंदोलन के बदौलत आज जो भी हुआ है उस आंदोलन का देन है। इसलिए नेता बनना है तो पहले भाषा को सीखो, राजनीतिक करना है तो मर्यादा में रहा करो, समाज को सेवा करना है तो सड़क पर उतरने का काम करो। सोशल मीडिया पर सिर्फ ग्रुप में लिखने से बोलने से नहीं होता है। आज भी लोग ने पोस्ट डाला, तेघरा की घटना है, बेगूसराय में लोग धानुक बोलना नहीं चाहता है। एक से एक नेता वहां मंत्री बना हुआ है बेगूसराय में धानुक समाज का, और धानुक समाज को अत्याचार होता है। किसको इंसाफ मिला है? जब मृत्यु होता है तो धानुक उसको बना देता है, जब जिंदा रहता है तो कुर्मी उसे कहता है, कुर्मी भी नहीं कहता है, जब नीतीश कुमार का जात कहता है हम नीतीश कुमार के लोग हैं। नीतीश कुमार कुत्ता को टिकट देगा तो हम चुनाव उसको जिताएंगे, अगर जाति से कोई खड़ा हो जाएगा तो उसको वोट देने का काम यहाँ नहीं करता है। लोकसभा में रामबदन राय चुनाव लड़ा, मात्र 6000 वोट दिया, जबकि यहाँ 3.5 लाख धानुक की आबादी है। वोट किसको दिया? गिरिराज सिंह को दिया, जो कि रात दिन गिरिराज सिंह को चैलेंज करते रहा रामबदन राय। अन्याय के खिलाफ सड़क पर रिक्शा वाला के लिए बेरियल फ्री करवाया, और वैसे व्यक्ति को मात्र 6000 वोट दिया। तो कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? और जब आप पर अपराध होता है तो कहता है धानुक मारा गया। धानुक का नेता कहाँ है? कौन बिहार में धानुक का नेता है? हम चैलेंज करता हूँ, तो कोई माय का लाल पैदा लिया है धानुक के रखवाला? धानुक को न्याय दिलाने के लिए कोई नेता है तो सामने आओ, रोड पर आओ, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हमने किसी को नहीं कहा हम नेता है धानुक का। हम धानुक को कहते हैं जागो, अपने अधिकार के लिए जागो, किसी के भरोसा नहीं रहो। आज जब तेजस्वी के पास तेघरा के लोग जाता है, घर तोड़ दिया गया, तो इस जमीन का मैटर समझना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं भाई रुदल राय जी, भाई भूमिपाल जी, भाई सुरेंद्र मेहता जी, क्या कर रहे हैं? भाई अमर कुमार जी क्या कर रहे हैं? जो चुनाव लड़ेंगे, वोट लेंगे, उनको काम है समाज को साथ देना, समाज पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। ये लोग कहाँ हैं? किस बिल में है? हमसे अगर सवाल कोई करते हैं, इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों को फोन करके कहने में डर क्यों लगता है? वोट मांगने आता है बेगूसराय में आकर के लोकसभा में शंभू शरण पटेल कहा धानुक समाज का इज्जत है, नीतीश बाबू का इज्जत है, गिरिराज बाबू को नहीं देखिए हमको देखिए। जब धानुक पर अत्याचार होता है तो वही व्यक्ति जो शंभू शरण पटेल के साथ चल करके
राम बदन को वोट नहीं करके गिरिराज को वोट करने का काम किया धानुक। आज वही कहता है कि हम ठगा गए। तो इसी तरह ठगाते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। 17 साल अशोक महतो जेल में किसके लिए रहा? अपने बीवी के लिए रहा, अपने बच्चे के लिए रहा, या बहुजन समाज के लिए वो जेल गया? अखिलेश सिंह के आतंक से वो जेल गया। अखिलेश सिंह के विरोध उसने हत्या किया और खुलेआम का हमने हत्या किया, क्योंकि इसका आतंक को हमें खत्म करना था, इसलिए उन्होंने हथियार उठाया। और गाली देते हो ऐसे व्यक्ति को, उस महापुरुष को जो बहुजनों के लिए 17 साल जेल में यातना झेला। है कोई बिहार में माइका लाल सामंतवादी के खिलाफ आवाज उठाने वाला? किसी जाति से मैं पूछता हूँ, चाहे वो कुर्मी हो या धानुक हो या यादव हो या कुशवाहा हो, नेता तो सब है इसमें, सब जाति में नेता है, लेकिन किसी का औकात नहीं है जो अशोक महतो के तरह चैलेंज कर सकता है मनुवादी और सामंतवादी को। इसलिए अगर किसी लोग को, अगर ज्यादा शुभ चिंतक है काजल कुमारी को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलो, उस पीड़ित परिवार से हाल समाचार लो, केस का अपडेट जानो, वकील से बात करो। नहीं होता है तो केस लड़ने के लिए सब मिल करके हाईकोर्ट में केस करो प्रशासन के खिलाफ। जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लिपापोती किया गया है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस करना पड़ेगा। वहां के डॉक्टर को बनाया जाएगा, वहां के पुलिस प्रशासन एसपी को उस केस में इन्वॉल्व किया जाएगा, थाना प्रभारी को इन्वॉल्व किया जाएगा और शंकर सिंह, लेसी सिंह को इन्वॉल्व किया जाएगा। तब जाकर के काजल को न्याय मिलेगा। क्योंकि ये लोग, तमाम लोग बचाने का काम किया। लड़की को कहता बलात्कार नहीं हुआ, लड़की का कपड़ा क्यों नहीं जांच में लिया? जो कपड़ा वो पहन रखी थी उस कपड़ा को जांच होना चाहिए, मेडिकल है प्रशासन के पास में कपड़ा। कोई जानता है क्या नहीं लिया, क्या लिया? हम प्रतिदिन बात करते हैं, पीड़ित परिवार से बात करते हैं, लड़की के चाचा से बात करते हैं, उसके मामू से बात करते हैं। हमने ग्रुप में नंबर छोड़ दिया वकील का, बात करो सब मिल करके। और जो धानुक का नेता बनना चाहते हो वो जाओ, आंदोलन तुम करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे। आगे हो करके तुम आंदोलन करो। अगर पैसा दौलत का गुमान है तो आंदोलन करने के लिए खड़ा हो जाओ। तुम हमारा विरोध किया, हम तुमका विरोध नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। कदम से कदम, एक कदम तुम चलेगा, हम 3 कदम चलने का काम करेंगे। लेकिन एसी में बैठने वाला राजकुमार और दौलत के नशे में चूर नेता नहीं हो सकता है। अपने बीवी बच्चा को छोड़ करके नहीं जा सकता है, और हमने 9 दिन अपने बीवी बच्चा को छोड़ कर रहा। क्या हमारा बीवी बच्चा नहीं है? हम परिवार हमारे पास नहीं है? हम किस लिए 9 दिन रहा? क्या काजल मेरी बेटी थी? हमने समझा काजल मेरी बेटी थी, इसलिए हमने 9 दिन रहा अपने परिवार को छोड़ करके। और फोटो खिंचवाने वाला, धानुक का नेता कहलाने वाला विरोध किया और 11 तारीख को जाकर के नेतागिरी किया, गाली हमको दिया, अशोक महतो को गाली दिया और फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गया।
जात के और समाज के हो इसलिए छोड़ रहे हैं। हम किसी मनुवादी और सामंतवादी किसी अपराधी से डरा नहीं है अभी तक। जिसको मरने का डर होता है वो डरता है, हमें मरने का डर नहीं है। मेरा जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, अगर लिखा रहेगा जिसके हाथ से उसी हाथ से हम मरेंगे, इसलिए हम परवाह नहीं करते हैं। तो तमाम लोग काजल को अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसके परिवार से मिलिए, वकील से मिलिए, आंदोलन करिए। हम तन से और मन से साथ रहेंगे। 24 घंटा 1 मिनट भी आंदोलन से हटने का काम नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। इसलिए सुन लो मनुवादी सामंतवादी के औलाद जो नेता बनते हो धानुक समाज का, तो धानुक समाज का नेता अभी तक पैदा कोई बिहार में नहीं, पूरे भारत में नहीं लिया है जो धानुक समाज के लिए लड़ सकता है, धानुक समाज के लिए आवाज उठा सकता है, उसके अधिकार के लिए लड़ सकता है। अभी तक बिहार में कोई पैदा नहीं लिया है। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नेता धानुक जाति में बहुत है, कमी नहीं है धानुक जाति का, एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट लेने के लिए। लेकिन धानुक को अधिकार दिलाने के लिए, अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए कोई बिहार नहीं पूरे भारत में पैदा नहीं लिया। लेकिन सम्राट अशोक, मगध सम्राट अशोक महतो बहुजन के लड़ाई लड़ने के लिए है, वो नेता बनने के लिए नहीं है। वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। जेल से बाहर 17 साल बाद निकला है, फिर भी मनुवादी के साथ लड़ने के लिए निकला है, घर में बैठने के लिए नहीं निकला है। उसे अपने जान की परवाह नहीं है, उसे अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, और उसके साथ उसका पत्नी भी उसी रूप में तैयार है। समाज के लिए लड़ने के लिए अनीता कुमारी तैयार है। चुनाव अपने जगह है और समाज अपने जगह है। पहले मेरा समाज तब मेरा चुनाव होता है, और पहले जात तब जमात की बात हम करते हैं। इसलिए हमने अपनी जात की बात उठाया, साथ में जमात की भी बात किया। काजल के साथ साथ कोमल पासवान, नेहा कुशवाहा, उषा कुमारी, 2023 में जो घटना हुआ मोकामा में धानुक समाज की बेटी के साथ रेप किया, हत्या किया, उसको भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंट कहा। उसका लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं, और शीला मंडल उस केस को रफा दफा कराया। कहाँ हो धानुक समाज? कौन सवाल करते हो शीला मंडल से, शैलेंद्र मंडल से? उस बच्ची को न्याय दिलाया कि नहीं दिलाया? और उसके साथ फोटो खिंचवाएगा, जयकारा लगाएगा। कहाँ है रामप्रीत मंडल? कहाँ है शंभू शरण पटेल? कहाँ है सुरेंद्र मेहता? कहाँ है भरत भूषण मंडल? कहाँ है ललित मंडल? बताओ। धानुक समाज के लिए लड़ रहा है, और वही जो धानुक समाज की जिसको नेता कहते हो, वो कह रहा है जे शीला मंडल को तुम बना दिया विधायक कि उसको नीतीश कुमार बनाया। ये नीतीश कुमार के लिए, भाजपा के लिए काम करता है, और धानुक समाज को गाली देने का काम करता है। धानुक समाज को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। धानुक समाज पर अत्याचार होता है तो वहाँ जाकर के फोटो खिंचवा लेता है, 2000, 4000, 5000 रुपया दे करके चला आता है। इसका इतना ही काम है। मोकामा में आया और फोटो खिंचवाया, बाइट दिया, भाग गया। टी शर्ट पहना करके प्रदर्शन करने के लिए आया था, अपने नाम का प्रचार करने के लिए आया था, और थाना पर हमने थाना अध्यक्ष के साथ भी जवाब सवाल किया, और ये सब भाग गया थाना के डर से। ये नेता है। जब वो पूर्णिया गया तो क्यों नहीं पूर्णिया में बात किया? कौन एसपी से बात किया? कौन दरोगा से बात किया? हम तो घर बैठ करके भी दरोगा से बात किए हैं। रघुवंश नगर थाना के दरोगा से बात किए, जो आयोग उसका है, उससे बात किया। वहाँ मंडल प्रमोद मंडल डीआईजी है,
वह कहता है एसपी साहब जानेगा। और एसपी पूरे मिली भगत है एसपी का, पूर्णिया का एसपी जो है इस केस का लीपा पोती करने का काम कर रहा है। मैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से भी कहना चाहता हूं, जो अति पिछड़ा बेटी को न्याय दिलाइए, नहीं तो समय फिर इंतजार करिएगा और जवाब अति पिछड़ा देगा। आपके 500 पर वोट नहीं करेगा, अब अति पिछड़ा जागेगा। इस काजल को न्याय नहीं मिलेगा तो रन नहीं, वहां महाभीषण रंग होगा। ये लड़ाई वो होने जा रहा है। और जो 2025 फिर से 30 नीतीश जो कर रहा है, वह भी खबरदार होशियार हो जाओ। एक एक से हिसाब लिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा अगर काजल को न्याय नहीं मिलेगा तो। यह भी जान लो, चाहे मेरा जान चला भी जाएगा कोई गम नहीं है। हम एक मरेंगे 1000 पैदा लेगा। अब वो क्रांति अति पिछड़ा समाज धानुक समाज में हो रहा है। तमाम साथी को जय जोहार, जय बिहार, जय धानुक समाज, रामदास धानुक का नमस्कार।